किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे। अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल चुकी थी। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। उपाय सोचने के लिए एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और सोचने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते हुए देखकर शेर ने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहां क्यों आए हो? जानवरों के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बेवजह ही बहुत जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खाते भी नहीं हैं। इस तरह हमारी संख्या तो कम ही होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई भी नहीं बचेगा। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी कहाँ के राजा रहेंगे? हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे राजा बने रहें, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने घर पर ही रहें। हम हर रोज खुद ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से आप और हम दोनों ही चैन से रहेंगे। शेर को लगा कि जानवर बात तो सही कह रहे हैं। उसने सोचा और बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे इस सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए जानवर नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। अब जानवरों के पास कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की यह शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोशों की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया, लेकिन खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में ही शेर के हाथों मरना तो बेवकूफी है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए और इसके साथ ही कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए कि इस शेर नाम की मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। और आखिर उसने ऐसी एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश बहुत धीरे धीरे आराम से शेर के घर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था और जब उसने केवल एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो इतने छोटे पिद्दी जैसे हो और इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है ना, मैं उन सबको ठीक करूंगा और एक एक का काम तमाम ना किया ना तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात एक बार सुन लें तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? कहाँ देखा उसे? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था।
वह तो मुझे मारने ही जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने तो उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे और आकर आपको मार डालेंगे। जब उसने मुझसे पूछा, कौन है तुम्हारा राजा, तो मैंने जवाब दिया, हमारे राजा तो जंगल के सबसे बड़े शेर हैं। और ऐसा सुनकर वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। मैं जिसके साथ जो चाहूं वैसा कर सकता हूं। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख शेर का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, मौत ने ही उस दुष्ट को बुलाया है। अगर मैं और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। शेर ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ। आइए, इधर आइए महाराज। खरगोश शेर को रास्ता दिखाते हुए एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे रहता है, जरा सावधान रहिएगा। इस गुफा में छुपा दुश्मन खतरनाक है। शेर ने कहा, तुम बस ये बताओ कि वह है कहाँ, मैं निपट लूंगा। पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको देखकर वह नीचे अपनी गुफा में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर को अंदर झांकने के लिए कहा और जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की खबर सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई।